जामताड़ा, झारखंड कांग्रेस जहां प्रदेश कच्ची अध्यक्ष सड़क राजेश एवं ठाकुर ने पेयजल प्रेस की वार्ता कमी से कर कहा परेशान कि है जो स्थानीय। एग्जिट पोल आया है और नमस्कार, जिस आप तरीके देख से रहे हैं न्यूज़ 69 एग्जिट भारत। पोल मैं में हूं मनीष कुमार झा। साइकोलॉजिकल स्ट्राइक आइए करने का जानते प्रयास हैं किया गया जामताड़ा है। की स्थिति। एग्जिट जामताड़ा, पोल से जिसका बिल्कुल नाम अलग सुनकर है। आपके जहन लोकसभा में का ये चुनाव साइबर देश का अपराध चुनाव आता था। होगा। देश के हाईटेक चुनाव में बिल्डिंग, मुद्दों पर लोग महंगी वोट गाड़ी देते हैं, लेकिन जामताड़ा की भाजपा ने पहचान देश बन के गई मुद्दों है, पर कभी बात परंतु ही नहीं किया। यहाँ ग्रामीणों कल को की लेकर स्थिति हमारी संघर्ष तैयारी वाली पूरी है, है। अंतिम दयनीय समय है। तक जब कार्यकर्ता आप गांव को घुसेंगे तो मौजूद रहने के पाएंगे लिए कहा। मुख्य जो सड़क को राहुल गांधी ने छोड़कर कहा गांव को कि जोड़ने वाली नफरत के जितनी बाजार सड़कें में हैं, मोहब्बत सबकी का स्थिति बाजार खराब खोलना है। है। इसलिए पता अंतिम नहीं समय चलता तक हमारे सड़क में जिला गड्ढा के है या कार्यकर्ता गड्ढे में और सड़क। जिला अध्यक्ष पीने योग्य डटे पानी रहेंगे। का अभाव से परेशान जो युवा एग्जिट पोल आए हैं रोजगार तलाश रही है। और जिस तरह से एग्जिट पोल में एक नॉन बायोलॉजिकल व्यक्ति के द्वारा साइकोलॉजिकल स्ट्राइक करने का प्रयास किया गया है अधिकारियों पर, जो उनके कार्यकर्ता हैं उनका जो मनोबल गिरा हुआ था, जो उनमें निराशा और हताशा थी, उसको बढ़ाने के लिए एग्जिट पोल का सहारा लिया गया। एग्जिट पोल एग्जैक्ट पोल से बिल्कुल अलग है और जिस तरह का एक बेबुनियाद तरीके से बगैर सिर पैर के तरह तरह के एग्जिट पोल दिखाए गए और उनमें कई संस्थानों के द्वारा सिर्फ उन्हीं एग्जिट पोलों को जगह दी गई जिसमें एनडीए की बढ़त थी। बाद में उसको मैनेज करने के लिए कई तरह के और भी एग्जिट पोल आए हैं, जिसमें किसी को उत्तर में ज़्यादा दिखा दिया, किसी को दक्षिण में ज़्यादा दिखा दिया, किसी को पूरब में ज़्यादा दिखा दिया, किसी को पश्चिम में ज़्यादा दिखा दिया। ये देश का चुनाव था और देश के चुनाव में लोग मुद्दों पर वोट देते हैं। मुद्दों पर कभी भी केंद्र सरकार के द्वारा या भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के द्वारा कोई बातचीत नहीं की गई। उसका सीधा मतलब ये है कि जो 10 वर्ष पहले और जो 5 वर्ष पहले उन्होंने जनता से वादा किया था, उस पर वो खड़े नहीं उतर पा रहे थे। जो उन्होंने रोजगार देने की बात करी थी, 2 करोड़ प्रतिवर्ष और 15 लाख रुपए देने की बात, महिलाओं को सम्मान देने की बात, उस पर वो खड़े नहीं उतरे। इसलिए उन्होंने कभी भी मुद्दों पर बात नहीं की, सिर्फ और सिर्फ चुनिंदों की बात की। चुनिंदों की बात इसलिए मैं कह रहा हूं कि टेलीप्रॉम्प्टर खराब होने के कारण प्रधानमंत्री जी को अडानी और अंबानी के बारे में कुछ बोलने के बजाय वो कुछ और बोल गए और उन्होंने कहा कि जो टेम्पो में पैसा भर भर के जा रहा है अडानी और अंबानी का, अब तक उस पर ना तो किसी देश की संस्था ने, ना स्वतंत्र एजेंसी ने कोई पूछताछ करने की जहमत नहीं उठाई है। प्रधानमंत्री जी को बिल्कुल पूछा जाना चाहिए कि वो पैसे कहाँ जा रहे हैं और आपको किन सूत्रों के हवाले से ये बातें सामने आई हैं। फिर भी जिस तरह से एक माहौल बनाया जा रहा था, उस माहौल को बनाने में वो बुरी तरह से फेल रहे हैं। जो एग्जिट पोल दिखाए गए हैं उनसे एग्जिट पोल की क्रेडिबिलिटी तो समाप्त हो ही नहीं वाली है। जो मीडिया के घराने हैं उनको भी एक बार अपने बारे में पुनर्विचार करना पड़ेगा कि एग्जिट पोल वालों से संबंध रखना है, शेयर बाजार वालों से रखना है, कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को मनोबल बढ़ाने के लिए काम करना है, कि जो एक व्यवस्था बनाई गई है उसके लिए काम करना है। पूरे देश में एक दबाव बनाने की कोशिश की गई अधिकारियों पर कि हमारे पक्ष में मतदान होने वाला है, इसलिए जैसा हम कहेंगे वैसा आप करेंगे। और पिछली बार आपने देखा है कि किस तरह से खूंटी में एक प्रयास किया गया था और 1400 वोटों से हराने का काम किया गया था, किस तरह से सारी चीज़ें हुई थी, उस पर हम लोगों ने काफ़ी संघर्ष किया। बावजूद आप जानते हैं एक बार जो चुनाव में फैसला हो जाता है उसको फिर बदलना काफ़ी मुश्किल होता है, तारीख पे तारीख लगाई जाती है और परिणाम कुछ सामने नहीं आ पाता है। तो हम इतना ही कहना चाहेंगे कि जो हमारी तैयारी है, कल अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के आदरणीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने, हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी ने, संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल जी ने स्पष्ट रूप से निर्देश दिया है कि अंतिम क्षण तक हम सभी को जो मतगणना केंद्र पर रहेंगे वहां पूरी ताकत से डटे रहना है। जरा सी चूक हुई, आंख बंद, डिब्बा गायब। ये इस मामले में भारतीय जनता पार्टी मास्टर है, तो इसलिए जरा सा भी पलक नहीं झपकने देना है, पूरी तैयारी के साथ जाना है और जब तक काउंटिंग पूरी तरह से समाप्त नहीं हो जाए तब तक वहां डटे रहना है, क्योंकि इसका खामियाजा हम लोगों ने खूंटी में भुगता है और पूरे देश का एक जो 2019 का हम लोगों का अनुभव रहा है उसको हमारे नेताओं ने हम सबों के साथ शेयर किया है। आज हमने भी अपने जिला अध्यक्षों के साथ, प्रदेश के प्रभारी जो जिला के प्रभारी हैं उनके साथ और बाकी जो तमाम वरिष्ठ नेतागण हैं, मोर्चा और संगठन के लोग हैं, उनके साथ, अग्रणी संगठन के लोग और विभाग के लोगों के साथ चर्चा की है किस तरह से पूरे प्रदेश में हम लोग को एक्टिवेट होकर काम करना है। और जो राहुल गांधी जी ने कहा है
कि नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलनी है, उस पर पूरी ताकत के साथ हम लोगों को अंतिम क्षण तक लगे रहना है। आप लोगों के मन में बहुत सारी जिज्ञासाएं होंगी, आप लोग बहुत सारा सवाल भी पूछना चाहते होंगे, क्योंकि आप लोगों ने एग्जिट पोल दिखाया है, तो निश्चित रूप से आप ये चाहेंगे कि एग्जिट पोल को आप कैसे समझ पाए और कैसे आगे बढ़ पाएँ। तो हम एग्जिट पोल को इस तरह से समझते हैं कि हमारे यहाँ एक सीट पर इंडिया गठबंधन के तहत CPI-ML लड़ रही है चुनाव, और जो एग्जिट पोल थे उसमें 2-3 सीट दिखाई गई कि इनको मिलेगा, तो ये बिल्कुल तथ्य से परे है। इसी तरह हम तमिलनाडु में 9 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं, 13 से 15 हमें दिखाया गया। तो कई बार ऐसा लगता है कि ये जो एग्जिट पोल था वो सिर्फ गुमराह करने के लिए था, या किसी व्यक्ति विशेष या पार्टी विशेष को फायदा पहुंचाने के लिए। और पूरे देश का जो मूड है, जिस तरह से देश में बेरोजगारी बढ़ी है, जिस तरह से देश में भूखे लोगों की संख्या बढ़ी है, जो प्रधानमंत्री खुद से कहते हैं, हम नहीं कह रहे हैं, प्रधानमंत्री खुद से कहते हैं कि 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में भोजन करा रहा हूं, और उसके बारे में बताते हैं कि और लोगों को बढ़ाऊंगा, मतलब सीधा उनका कहने का मतलब है गरीबी और इस देश में बढ़ने वाली है। तो उसको रोकने के लिए हम लोग पूरी मुस्तैदी के साथ काम करेंगे, और जो आप लोगों के बीच में या जो आम लोगों के बीच में एक भ्रम फैलाया जा रहा है उसको समाप्त कर 4 और 2009 के जो आप रिजल्ट देखेंगे, एग्जिट पोल देखेंगे, तो आपको ये अंतर साफ पता चल जाएगा। थोड़ा देखने की ज़रूरत है, हम समझते हैं उसको देखना पड़ेगा कि 2004 और 2009 में क्या किया था, उसके बाद भी हमने क्या मीडिया का बायकॉट किया, हमने उसको स्वीकार किया। आपकी भी गलती नहीं है। अब जब एग्जिट पोल आपको दे रहे हैं इस तरह का वो, तो निश्चित रूप से आप दिखाएंगे। अब बताइए कि अगर चुनाव 5 बजे खत्म हो रहा है और 6:30 बजे आप बता रहे हैं, कई जगह पे पोलिंग 7 बजे तक चलती रही, क्योंकि लोग पोलिंग जो स्टेशन था उसके अंदर आ चुके थे, तो आपने कैसे ये फिक्स कर लिया कि 51% NDA को वोट मिल गया, 46% हमको मिल गया? तो कई चीज़ें शक सुबह पैदा करती है। बाकी लोकतंत्र में जनता जनार्दन होती है। आपको लोकतंत्र में हम चौथा स्तंभ मानते हैं, इसलिए जनता के साथ भी रहेंगे, आपके साथ भी रहेंगे। बिल्कुल चिंता मत कीजिए, आपका विशेष करके बायकॉट नहीं करेंगे। होंगे कि 51 किलो का लड्डू बना रहे हैं कि नहीं, 51 किलो के लड्डू में सबको चखा रहे हैं कि नहीं, तो वो थोड़ा हम लोग से कम उम्मीद की जा सकती है, क्योंकि हम लोग ड्रामेबाजी, नौटंकीबाजी, इन सारी चीज़ों से थोड़ा दूर रहते हैं। हाँ, अकाउंट तो पहले से फ्रीज है, आप लोगों को बेहतर पता है, आप लोग उसके भुक्तभोगी रहे हैं। तो